हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ क्लास। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने हमारी बुक से चैप्टर नंबर 2 जो कि है एक पोएम, हमने पोएम कंप्लीट पढ़ ली थी जिसका नाम है लेज़र। ओके, तो बच्चों इस पोएम में हमने जाना कि पोएट हमें कितना अच्छा मैसेज देते हैं। वो हमें फिर से याद दिला रहे हैं एक बार कि हमारे आसपास प्रकृति का खजाना है, प्रकृति जो कि इतनी सारी सुंदरताओं से भरी हुई है। तो हम मनुष्यों को समय निकालना चाहिए अपने व्यस्त जीवन से, अपनी चिंताओं को भूल के हमें प्रकृति में जाना चाहिए और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना चाहिए। तो इसी पे बेस्ड हमने इस पोएम को पढ़ा। आई एम श्योर आप सबको पोएम समझ में आई है। आज इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके आंसर हमें देने हैं। फर्स्ट, What do you understand by the word care in the first line? तो बच्चों हमारी पोएम का जो फर्स्ट सेंटेंस है, जो फर्स्ट लाइन है, उसमें एक वर्ड दिया गया है केयर। हमें बताना है कि इस वर्ड केयर का क्या मतलब है, आप इस शब्द से क्या समझे। ओके, वो हमें यहाँ लिखना है। देखते हैं आंसर। Care means all the worries and the problems that we are having in our life। तो बच्चों यहाँ पे care का मतलब है उन सारी चिंताओं से, उन सारी समस्याओं से जो कि हमारे जीवन में है। ओके, तो हम हमारे जीवन में जितनी भी टेंशन, जितनी भी वरीज, जितनी भी प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे हुए हैं, उन सभी को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड केयर। बिकॉज ऑफ डैट वी आर टू बिजी टू इंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। और इन्हीं सभी वरीज की वजह से हम इतने बिजी हो गए हैं, हम इतने व्यस्त हो गए हैं, हम इतने उलझ गए हैं अपने ही जीवन में कि हम प्रकृति की सुंदरता का आनंद भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, What is it that sheep and cows do for which we have no time? तो बच्चों पोएम में हमने पढ़ा था कि पोएट बता रहे हैं कि हमसे अच्छे तो शीप एंड काउस हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि वो क्या चीज़ है जो शीप और काउ कर पा रहे हैं लेकिन हम ह्यूमन बीइंग नहीं कर पा रहे हैं। तो किस काम में वो हमसे भी आगे हैं, हम ह्यूमन बीइंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो क्रिएचर्स हैं जैसे कि शीप और काउस, ये उस काम को कर पा रहे हैं। तो वो क्या काम है, देखते हैं आंसर। Sheep and cows have time to stand and stare the beauty of nature, but we don't have any time for that। तो बच्चों जो sheep है, जो cows है, ऐसे जो creatures हैं, वो प्रकृति की सुंदरता को stare कर पा रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता को निहार पा रहे हैं, उसका आनंद ले पा रहे हैं। हम मनुष्य ऐसा नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज हमारे पास समय ही नहीं है, हम अपनी ही चिंताओं में उलझे हुए हैं, हम अपनी ही लाइफ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का हमारे पास समय ही नहीं है। लेकिन ये जो क्रिएचर्स हैं शीप एंड काउस, ये प्रकृति में जाते हैं, ये प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले पाते हैं। नेक्स्ट, हु इज हर इन लाइन नंबर 9। तो बच्चों हमारी पोएम की जो लाइन नंबर 9 है वहाँ पे एक वर्ड दिया गया है हर। तो ये हर जो शब्द है ये किसके लिए आया है? आंसर, ये शब्द आया है ब्यूटी के लिए। और बच्चों यहाँ पे ब्यूटी कौन है? यहाँ पे ब्यूटी है एक ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, और ये जो ब्यूटीफुल गर्ल है ये पोएट ने यूज़ किया है नेचर की ब्यूटीज़ को पर्सोनिफाई करने के लिए। ठीक है ना, ये बात हमने पोएम में डिस्कस करी थी। जो नेचर की सुंदरता है उसको पोएट ने पर्सोनिफाई करते हुए एक ब्यूटीफुल गर्ल की इमेज यहाँ पर प्रस्तुत की है। ओके, नेक्स्ट देखिए, वॉट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ पुअर लाइफ। तो बच्चों पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार एक दयनीय जीवन कैसा होता है? आंसर, a poor life according to the poet is a life which is so full of worries that we have no time to relax and enjoy the beauties of nature। तो बच्चों कवि के अनुसार एक poor life, एक दयनीय जीवन वो जीवन है जो कि चिंताओं से भरा हुआ है, जिसके जीवन में इतनी चिंताएं हैं कि उसके पास समय ही नहीं है कि वो थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करे, अपने आप को थोड़ा सुकून दे, चैन दे और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले। यानी कि अगर हम अपनी चिंताओं में ही उलझे हुए हैं, अगर हमारी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और हम सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, हम प्राकृतिक सुंदरता का आनंद नहीं ले पा रहे, तो सच में हमारा जीवन दयनीय है। ओके, नेक्स्ट,
हु इज़ वी इन द पोएम। तो बच्चों इस पूरे पोएम में जो वी शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ है ये हमें बताना है। आंसर, वी रेफर्स टू द ह्यूमन बींग्स हु हैव नो टाइम टू लुक एंड एंजॉय द ब्यूटीज ऑफ नेचर। तो बच्चों वी शब्द यूज हुआ है मनुष्यों के लिए, वे मनुष्य जिनके पास समय ही नहीं है प्राकृतिक सुंदरता को देखने का और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का। तो वी जो वर्ड है ये एक्चुअल में हम सब मनुष्यों के लिए यूज हुआ है, बिकॉज आज के समय में हम सब मनुष्य ऐसे हो गए हैं, हम सब के लाइफ में सिर्फ चिंताएं हैं, सिर्फ टेंशन्स हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं और उन्हीं को सॉल्व करने में हम उलझे पड़े हैं, उन्हीं को सॉल्व करने में हम बिजी हो गए हैं कि हम अपने आसपास जो इतनी सुंदरता फैली हुई है, जो इतनी सारी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है नेचर के, हम उन्हें देख ही नहीं पा रहे हैं। और यही रीज़न है कि पोएट ने ये भी कहा था कि हम सबका जीवन बहुत दयनीय है। ठीक है, तो बच्चों बहुत इजी पोएम है। आई एम श्योर पोएम और सभी क्वेश्चन जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।